जेही के जेही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले ही न कुछ संदेहु। नमस्कार, मैं सौरभ प्रयास वेलफेयर फाउंडेशन से आज कुछ और भी लेकर आया हूं मैं आपके लिए। ये जो मैंने चौपाई बोली है रामायण से ली गई है और इसका मतलब क्या है ये मैं इस कहानी के साथ स्पष्ट करता जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आज का वक्तव्य आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है कहानी कमाल की ना हो, लेकिन इसका जो लेसन है वो वाकई कमाल का है। आकाश बहुत दिनों से सो नहीं पा रहा था। वजह, जब भी सोने जाता कुछ पुरानी बातें याद आ जाती। अयोध्या की बातें। आकाश एक गरीब परिवार से था। 20 साल पहले घर वालों ने अयोध्या भेजा था पढ़ने के लिए। साकेत महाविद्यालय में उन्हें प्रवेश भी मिल गया और वहीं एक आश्रम में रहने और खाने की व्यवस्था हो गई। अयोध्या में अनेक ऐसे मठ और आश्रम हैं जहां रहकर गरीब छात्र पढ़ते हैं, आश्रम के कार्यों में हाथ बटाते हैं। आकाश बड़े परिश्रमी और मिलनसार थे, जल्दी ही सबसे घुल मिल गए। आश्रम के प्रमुख एक स्वामी जी थे, संस्कृत के बड़े विद्वान, शिक्षा के अनुरागी, प्रेरक व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी। उम्र करीब वही 50-55 साल, लेकिन चुस्ती और उत्साह में युवाओं जैसे। विद्यार्थियों की शिक्षा उन्हें सबसे प्रिय थी। आकाश जी अपनी मेहनत के और मिलनसार व्यक्तित्व के चलते जल्दी ही स्वामी जी के प्रिय छात्र हो गए। दिन में खूब जमकर कॉलेज की पढ़ाई करते, शाम को स्वामी जी के साथ सरयू स्नान, फिर हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन करते, फिर पास में ही स्थित कनक भवन से प्रसाद लेकर वापस आश्रम आते। इस दौरान विज्ञान की बातें चलती रहती। हालांकि आकाश जी को धर्म में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन स्वामी जी के व्यक्तित्व और ज्ञान से वो बहुत प्रभावित थे। स्वामी जी एक बात बार बार कहते थे, जेही के जेही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले ही न कुछ संदेहु। मतलब ये है, इस रामचरितमानस की चौपाई के अनुसार अगर कोई सच्चे मन से किसी चीज को चाहे तो वो उसे मिल जाती है। वो कैसे? बड़े ही आश्चर्यचकित होकर आकाश जी स्वामी जी से पूछते। स्वामी जी जवाब देते हैं, आकर्षण के सिद्धांत से। हंसते हुए स्वामी जी का जवाब आया। अचंभे में आकाश जी ने पूछा कि मैं समझा नहीं। स्वामी जी बोले, देखो, जब भी तुम कुछ सच्चे दिल से चाहते हो तो क्या होता है, तुम उसके विचारों में डूब जाते हो। दिन रात, सुबह शाम वही सोचते हो। विचारों के अनुसार ही तुम्हारे कर्म होने लगते हैं। जैसे ही विचार और कर्म एक रूप हो जाते हैं, व्यक्ति उस वस्तु या परिस्थिति की योग्य बन जाता है। योग्यता आ जाने के बाद वह चीज से मिलकर ही रहती है। कौतूहलवश आकाश जी ने पूछा स्वामी जी से, इस सिद्धांत का लाभ उठाने का कोई सरल तरीका भी है क्या? स्वामी जी बोले, हाँ, ईश्वर के प्रति नियमित और सच्चे दिल से प्रार्थना करके हम आकर्षण के सिद्धांत को अपने जीवन में क्रियाशील कर सकते हैं। फिर आकाश जी ने पूछा, प्रार्थना करने से क्या होगा? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मन की बिखरी शक्ति एक लक्ष्य पर केंद्रित होगी, मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी। बढ़ी हुई मानसिक शक्तियां हमारे कर्मों में दृढ़ता लाएंगी, यह दृढ़ता लक्ष्य की ओर ले जाएगी। फिर आकाश जी बोले, क्या सोचने से ही सब कुछ हो जाएगा? स्वामी जी बोले, नहीं, जब तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए ईश्वर से सच्ची प्रार्थना नहीं होगी और सच्चे कर्म नहीं होंगे, तब तक नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह ताला जानबूझकर प्रकृति के द्वारा लगाया गया है, जिससे मानसिक शक्ति के द्वारा लोग अपनी गलत इच्छाओं को पूरा ना कर सकें। इसी तरह के तर्क वितर्क चलते रहते थे। आकाश जी को यह सिद्धांत पूरी कल्पना लगता था। वहीं स्वामी जी का प्रबल विश्वास था कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए।
और हमें उस चीज़ से स्नेह करना चाहिए जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, क्योंकि उनका पूरा मानना था कि अगर हमारी इच्छा हितकारी है तो ईश्वर उसे जरूर पूरा करेंगे। समय गुजरता गया, आकाश जी की शिक्षा पूरी हो गई, एक अच्छे सरकारी पद पर लखनऊ में नियुक्ति भी हो गई। नई परिस्थिति, नए जीवन में वो रम गए। 20-22 साल पंख लगाकर उड़ गए। आश्रम से नाता पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन 2 दिन से एक अनूठी सी बात हो रही थी। जब भी बिस्तर पर लेटते स्वामी जी की याद आती। उन्होंने आश्रम के एक ट्रस्टी का नंबर लिया, बात की। पता चला स्वामी जी को कानों से बहुत कम सुनाई देता है। आकाश जी के मन में इच्छा जागी, स्वामी जी को कान की मशीन देनी चाहिए। उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले एक विशेषज्ञ चिकित्सक से बात की। उनके बताए पते पर एक ऑडियोलॉजिस्ट से जाकर मिले, कान की मशीन खरीद ली, उसे चलाने और फिट करने का तरीका समझ लिया। रात को घर लौटकर उन्होंने एक फैसला किया, कल अयोध्या जाऊंगा। अगले दिन खूब सवेरे उठे। 8 बजे वो आश्रम पहुंच चुके थे। उस समय विद्यार्थी सुबह का जलपान कर रहे थे। एक छात्र से बातचीत शुरू हुई। बूढ़े स्वामी जी कैसे हैं? ठीक हैं, लेकिन अब कानों से सुनाई नहीं देता। इलाज हुआ कि नहीं? डॉक्टर देखने आया था, कान की मशीन के लिए बोला है। मशीन तो लग गई होगी, अब कैसे लगेगी? अयोध्या फैजाबाद में वैसी कान की इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिली ही नहीं, लखनऊ में ही मिलती है। लखनऊ से मंगाया नहीं? स्वामी जी कहते हैं आश्रम का धन विद्यार्थियों के लिए है। अगर वास्तव में उन्हें इस मशीन की जरूरत होगी तो ईश्वर खुद ब खुद कुछ न कुछ रास्ता निकालकर उसे लखनऊ से भेज देगा। अच्छा, हम आश्रमवासी पिछले 3 दिनों से हर शाम को सामूहिक प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर स्वामी जी की समस्या का निदान करे। ये बात सुनते ही आकाश जी के पूरे शरीर में जैसे कंपन हो रहा था। वह उस विद्यार्थी के लिए स्वामी जी के कमरे में गए, विद्यार्थी के साथ स्वामी जी के कमरे में गए। वो बहुत वृद्ध हो चुके थे, स्मृति भी कम हो गई थी। मुश्किल से आकाश जी को पहचान पाए। बगल की मेज पर ही डॉक्टर का एक पुर्जा पड़ा था। उस पर ठीक उसी पावर और ब्रांड हेयरिंग एड का नाम लिखा था जो वो लखनऊ से लेकर आए थे। आकाश जी अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सके। तो क्या यह ईश्वर से की गई प्रार्थना के उत्तर में अयोध्या आए थे? प्रार्थना की शक्ति कितनी असीम होती थी, उन्हें आज इस बात का एहसास हो रहा था। उनके मन में अप्रत्याशित तौर पर हेयरिंग एड देने की इच्छा जागी। उन्होंने एक विशिष्ट ब्रांड और पावर का महंगा हेयरिंग एड ही पसंद आया। वो अयोध्या आए। ये सब कुछ उस प्रार्थना की शक्ति से हुआ जो हर मनुष्य के हृदय में विद्यमान है। आज उन्हें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। आकाश जी ने स्वामी जी के कान में मशीन लगाई, अच्छी तरह सब कुछ सेट किया, साथ वाले विद्यार्थी को समझा भी दिया। अब स्वामी जी आराम से सुन सकते थे। थोड़ी देर वार्तालाप के बाद चलने की आज्ञा मांगी। स्वामी जी ने उन्हें हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध लड्डुओं का प्रसाद पूरे परिवार के लिए दिया। स्वामी जी को प्रणाम करके जब वो आश्रम से चले तो उनका हृदय पूरी तरह शांत था। तो दोस्तों, ये है आकर्षण का सिद्धांत। बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं इस सिद्धांत पर। द सीक्रेट करके किताब बहुत फेमस है, जिसमें पूरी किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्णन है। और एक वो मूवी भी तो है, ओम शांति ओम, जिसमें वो कहते हैं कि हम जब चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। ये सच है। जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, वही आप बनते हैं, वही आप प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दें। देखें कहीं विचार, आपके विचार गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आज आप जो सोचेंगे, पूरी शिद्दत से चाहेंगे, कल आपको वही मिलेगा। इसलिए कर्म करिए और जो प्राप्त करना चाहते हैं उसका पूरे मन से मनन करिए। ये एक सिद्धांत है जो अनावरत
कार्य करता है मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सभी के जीवन में। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।